लोग वाले हीरो ब्रायन की जर्नी माइनक्राफ्ट के अंदर। एक शांतिपूर्वक विलेज में जन्म होता है एक छोटे से बच्चे का जिसका नाम था हीरो ब्रायन। तो आज हम उसी हीरो ब्रायन की जर्नी जानने वाले हैं कि उसने 99 इयर्स के अंदर ऐसा तो क्या किया। तो गाइस ये वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगे, तो यार आपको बस एक लाइक ही करना है। एक छोटा सा काम है आपका लाइक करने का, तो जल्दी से जाइए लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक है, मैं जितने करवाने हो फटाफट से लाइक कर दो, एंड चैनल पे नहीं हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तो एक दिन की बात है, हीरो ब्रायन अपने घर से बाहर निकलता है क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था और हीरो ब्रायन को काम पे भी लगना था। तो वो जाता है फटाफट से एक छोटी सी रवीन को क्रॉस करता है। हीरो ब्रायन गरीब परिवार से था तो उसके पास बहुत ही ज्यादा कम था खाना, तो इसलिए उसको अपने पापा की तरह खेती करनी पड़ती थी। तो हीरो ब्रायन एक दिन आराम से खेती कर ही रहा था, पर उसके मन में ख्याल आता है कि यार कब तक मैं वुडन के टूल्स चलाऊंगा, एक काम करता हूँ पापा से महंगे वाले टूल्स मांगता हूँ, बाद में दोस्तों को बताऊंगा। तो हीरो ब्रायन को थोड़े से महंगे टूल्स एंड आर्मर्स चाहिए होते, तो वो चल उठता है अपने पापा की तरफ। तो बहुत रात हो रही थी, तो हीरो ब्रायन जाता है अपने घर के अंदर और अपने पापा से पूछता है, पापा पापा क्या मेरे को थोड़े से महंगे टूल्स मिल सकते हैं। तो उसके पेरेंट्स उसको स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं और वो उदास होकर घर से चला जाता है। तो रात के 3 बज रहे होते हैं और हीरो ब्रायन थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है। तो उसके मन में तभी एक ख्याल आता है कि उसको अपने बाजू वाले के घर में महंगे वाले टूल्स एंड आर्मर्स की चोरी करनी चाहिए। तो जैसे कि हीरो ब्रायन का परिवार इतना पैसे वाला नहीं था, तो हीरो ब्रायन के पास इतने पैसे नहीं थे थोड़े से महंगे टूल्स खरीदने के। पर हीरो ब्रायन का भी सपना था थोड़े से महंगे टूल्स में खेलना और अपने पापा की मदद करना। तो वो चल उठता है एक महंगे परिवार के घर की तरफ। यहाँ पे वो जैसे ही जाता है चोरी छुपे दरवाजा बंद करता है और वो दिखता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महंगे महंगे टूल्स थे। अरे वाह, यहाँ पे तो इतने महंगे महंगे टूल्स है यार, एक काम करता हूँ थोड़े से टूल्स ले लेता हूँ। तो चोरी छुपे वहां से हीरो ब्रायन सारे टूल्स की चोरी करता है। तो इस टाइम पर हीरो ब्रायन बच्चा हुआ करता था, तो उसे चोरी करने के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं रहता था। तो उसने थोड़े से महंगे टूल्स चुराए और निकल गया फटाफट से। अरे यार फटाफट से जाना पड़ेगा, किसी ने मेरे को देख लिया तो मेरे को जेल में डाल देंगे, फटाफट से चलता हूँ मैं। तो उस पल के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। तो एक दिन उस अमीर घर का विलेजर अपने घर के अंदर के सारे वेपन्स को देखता है और बहुत परेशान हो जाता है कि ये किसने चुराया है। 5 दिन से वो अपने इस वेयर हाउस में नहीं आया था और जब भी आता है तो वो थोड़ा सा परेशान नजर आता है, और इसी परेशानी के चक्कर में वो कर देता है एक पुलिस कंप्लेन। और क्या, हीरो ब्रायन के इसी कांड की वजह से उसके पिताजी को लग जाती है 5 साल की जेल। जब ये खबर हीरो ब्रायन को पता चलती है तो वो भागा भागा चलता है अपने पापा से मिलने के लिए। और अपने पापा की ऐसी हालत देखकर हीरो ब्रायन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसको बहुत पछतावा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो हीरो ब्रायन रोते रोते जाता है अपने घर की तरफ। अपने घर की तरफ पहुंचते पहुंचते वो अपना दरवाजा खोलते, तो हीरो ब्रायन घर पे पहुंच के अपने लॉकर में देखता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 एमराल्ड थे, जिससे वो अपने पापा को छुड़ा भी नहीं सकता था। तो हीरो ब्रायन की एक छोटी गलती की वजह से उसने अपने पापा को 5 साल के लिए खो दिया। उसके बाद हीरो ब्रायन ने ठान ली कि जब वो बड़ा होगा तो इसका बदला जरूर लेगा। दिन हो या रात वो अपने पिता को जेल में देखते देखते हमेशा रोता रहता। और ऐसे ही दुखी रहते रहते एक दिन हीरो ब्रायन ने लिया बहुत कठिन फैसला। हीरो ब्रायन ने ठान ली थी कि वो अब इस घर के अंदर कभी नहीं रहेगा। तो 25 इयर्स की एज पे आते आते हीरो ब्रायन बन चुका था एक सीरियल किलर, क्योंकि उसके पास रहने के लिए ना ही कोई घर था, जीने के लिए ना ही कोई पैसे। तो इसके लिए वो बन चुका था सीरियल किलर, और वो जाता नए नए विलेजेस पर डाका डालने के लिए। उसको कोई भी विलेज दिखता तो सबसे पहले वो विलेज का दरवाजा तोड़ के उसके घर में जाता और जितने भी एमराल्ड्स और लूट होता सब कुछ छीन लेता, और ये सारा का सारा सामान लेके उसी मालिक को चोरी छुपे कोने में ले जाके हीरो ब्रायन मार देता। यही कर करके हीरो ब्रायन का अभी तो फिलहाल बसेरा चल रहा था। तो हीरो ब्रायन को जितना भी खाना वाना मिलता वो विलेजर्स का सब कुछ लूट लेता। विलेजर्स ने उससे उनका परिवार छीना, तो अब हीरो ब्रायन बदला लेने के लिए पूरा का पूरा विलेज छीनने लगा, और आखिर में जाते जाते जितने भी विलेजर्स दिखते सबका मर्डर कर देता वो। जो हथियार उसने उस विलेजर से चुराए थे उसी हथियार से वो अभी सबका कत्ल करता हुआ आया। और एक दिन एक भयानक जीव आयरन गोलम ने इसको ये सब करते हुए पकड़ लिया। पर अपना हीरो ब्रायन इस दानव से भी डरने वालों में से नहीं था। उसने फटाफट से एक पिलर बनाया और अपना दिमाग यूज करके इस बॉडीगार्ड को भी मारने लग गया वो। हीरो ब्रायन ने जब इसको मारा तो उसने देखा कि उसने कुछ व्हाइट सा ड्रॉप किया, तो उसने देखा उसको मिल चुके थे आयरन इंगॉट्स। ये देख के हीरो ब्रायन कुछ ज्यादा ही खुश हो गया। बस ऐसे हीरो ब्रायन को कोई भी नया विलेज दिखता वहां पे जाके हर एक विलेजर्स को मारने लगता।
तो एक दिन सीरियल किलर हीरोब्राइन को भटकते भटकते दिखा एक अमीरों का विलेज, जिसके अंदर उसने चाहा कि लूट मचाते हैं, पर यहाँ पे तो उसको स्टार्टिंग में बहुत बकवास सी लूट मिली। उसको ऊंचाई पर एक अमीर का घर दिख रहा था, बट जाते जाते वहां पे एक ज़ॉम्बी ने उसको अटैक कर दिया। हीरोब्राइन नीचे की लूट देख के बहुत गुस्सा हो गया, तो उसने एक दो TNTs फोड़ दिया यहाँ पे। वैसे ही हीरोब्राइन ने सामने का घर भी फोड़ दिया। लगता था कि सारे विलेजर्स हीरोब्राइन से डर के ऊपर वाले घर के अंदर छुप चुके हैं। यहाँ पे सीरियल किलर हीरोब्राइन ने एंट्री मार दी थी और यहाँ पे भी वो गार्ड का बच्चा दिख गया था। पर उससे पहले हीरोब्राइन ने यहाँ के सबसे पहले सारे विलेजर्स को मारना शुरू किया। इससे पहले कि गार्ड को खबर लगे, हीरोब्राइन ने ऑलमोस्ट सारे विलेजर्स का कत्ल कर दिया। एक दो बचे थे, उनको भी हीरोब्राइन अब नहीं छोड़ने वाला। तय ये विलेजर गार्ड को कहने जा रहा था, पर हीरोब्राइन ने उसको भी मार डाला। आखिर में बचा गार्ड, तो हीरोब्राइन उसको भी नहीं छोड़ने वाला था। हीरोब्राइन ने तलवार उठाई और गार्ड की ऐसी तैसी करना शुरू कर दिया। हीरोब्राइन ने इस गार्ड से भी सारे के सारे आयरन चुराए और गया सबसे अमीर वाले घर के अंदर। हीरोब्राइन जैसे ही यहाँ पे गया, उसको नीचे एक और विलेजर दिखा जिसका ही ये घर था, तो हीरोब्राइन ने इसकी भी चटनी बना दी। तो हीरोब्राइन जैसे ही इस घर के अंदर गया, उसको यहाँ पे एक चेस्ट दिखी जिसके अंदर उसको बहुत सारे ब्लॉक ऑफ एमरल्ड दिखे। तो उसने हर एक चीज को लूट लिया और उसके बारे में किसी को पता ना चले, तो हीरोब्राइन ने सोचा कि ये घर को भी फोड़ दिया जाए। तो हीरोब्राइन ने ये घर में हर एक जगह पे TNTs डाल दिए, एक्सपोर्ट दिया इस घर को। हीरोब्राइन का गुस्सा दिन भर दिन बढ़ता गया और उसने हर एक विलेजर्स को पूरा का पूरा TNT से उड़ाना स्टार्ट कर दिया। तो और 50 साल बीत गए थे और हीरोब्राइन ने अपने जैसे लाखों सीरियल किलर्स के लिए एक बनाया बहुत बड़ा आउटपोस्ट। और ये आउटपोस्ट में रहते थे कुछ 30 विलेजर्स। वो लोग हैं जिनके साथ बहुत ही ज्यादा पास्ट में धोखा हुआ है, या तो वो भी विलेजर्स के दुश्मन है। तो हीरोब्राइन ने ऐसे एक एक करके सारे विलेजर्स को पकड़ना शुरू कर दिया और उसने एक एक करके सबको बना दिया अपना बॉडीगार्ड। पता नहीं इस वक्त हीरोब्राइन इतने सारे विलेजर्स की आर्मी बना के क्या करने वाला था। तो हीरोब्राइन अब जाता अपने पूरी आर्मी के साथ, करता था अपने पूरी विलेजर्स की आर्मी के साथ और मारने लगा और लूटने लगा ये सारे विलेजेस को। हीरोब्राइन का अभी एक ही मोटिव था कि ये पूरे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में जितने भी विलेजेस हो सबको लूट कर सबका मर्डर करना है। तो हीरोब्राइन निकल गया अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और अपनी आर्मी के साथ सारे विलेजर्स का कत्ल करने लगा। तो ये थी हीरोब्राइन की 99 इयर्स तक की जर्नी। अब देखते हैं हीरोब्राइन का अगला कदम क्या होने वाला है। जानने के लिए इसका सेकंड एपिसोड